सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का अब जो है बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस चीज़ का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारे लाइफ के लिए आगे जाके बेटर हो सके। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो भी क्लास 10th में एग्ज़ाम दे दिए हैं, ठीक है, अब वो क्लास 10th से क्लास 11th में जाएंगे। तो क्लास 11th में जाएंगे तो आपको ऐसा थोड़ी है, क्लास में 11th में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन यदि आपको उनमें यूनिक बनना है, उनसे कुछ अलग हट के करना है, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और समझिए। देखिए, जब क्लास 10th में होते हैं तो आपको जो होता है बोर्ड एग्ज़ाम का टेंशन होता है। बोर्ड एग्ज़ाम जो अब है क्या हो गया, तो ख़त्म हो चुका है। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम हमको देखना नहीं है, अब हमको क्या समझना है, तो अब हमको समझना है कि हम किस चीज़ का फॉर्म अप्लाई करें ताकि हमको मतलब हमारे लाइफ के लिए क्या हो तो अच्छा हो सके। तो देखिए, आपके पास कई रास्ते खुलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा पहला रास्ता आपको खुलेगा पॉलीटेक्निक को लेकर, ठीक है, पॉलीटेक्निक को लेकर खुलता है, ठीक है, पॉलीटेक्निक आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आपके पास क्या खुलेगा, तो दूसरा चीज़ आपके पास खुलता है CHS, आप अप्लाई कर सकते हैं। CHS कहने का मतलब जिसको हम BHU भी कहते हैं, ठीक है। BHU एक कॉलेज है जिसको हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यदि आपको मन है डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है तो आप पारा मेडिकल भी कर सकते हैं, ठीक है, पारा मेडिकल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ ऐसा है जो आप कर सकते हैं, पारा मेडिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको रुचि है और अदर चीज़ में, तो जैसे देखिए बहुत सारे फिर सैनिक स्कूल के वैकेंसी मतलब आता है, सीट खाली रहता है, तो सैनिक स्कूल के लिए भी आता है क्लास 11th पर। तो वो आपको कम से कम क्लास 10th में 80 मार्क से एभव नंबर रहेगा, तभी ये सब में पॉलिटेक्निक तो सामान्य तौर पे आप कर सकते हैं। या फिर पाँचवा आप ITI भी कर सकते हैं, ठीक है, ITI भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो हम पाँचों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपको बेटर लगेगा आप अपने अनुसार चुनिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, तो आप अपने अनुसार उसमें एडमिशन कराइएगा या करिएगा, नहीं तो फिर 11-12 तो सिंपल वे में करना ही होवे करता है सबके। तो देखिए, पॉलीटेक्निक के कई फ़ायदे हैं, इससे आप इंजीनियरिंग के रास्ता में जा सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इंजीनियरिंग इसके थ्रू कर सकते हैं, किसके थ्रू, तो पॉलीटेक्निक के थ्रू। उसके बाद यदि आप रेलवे के जितना भी वैकेंसी देखेंगे रेलवे में, तो रेलवे में आप जो कर दिया भाई जी, रेलवे में कर दिया पूरा ITI पे कर दिया, ठीक है। तो आपके पास रेलवे में पूरा जो वैकेंसी अब आएगा वो किस चीज़ पे आएगा, तो ITI पे आएगा। तो आपको ITI रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण कर दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो CHS और क्या है, तो CHS और पारामेडिकल है। यहाँ पे पारामेडिकल देख रहे होंगे और सैनिक स्कूल देख रहे होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पारामेडिकल जो होता है इसमें आप डॉक्टरी कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्टरी के क्षेत्र में जा सकते हैं। इससे भी आप हाई लेवल का क्या कर सकते हैं, तो हाई लेवल का आप इससे डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं। इससे आप पॉलीटेक्निक करते हैं तो आप JEE वगैरह में ब्लॉक लेवल पर हो, या कई अदर ऐसे रेलवे के वैकेंसी है जिससे हम पॉलीटेक्निक के थ्रू जा सकते हैं। और यहाँ से आप BTech भी कर सकते हैं पॉलीटेक्निक के थ्रू, तो ये आपको फ़ायदा है, BTech भी आप कर सकते हैं। और IIT के थ्रू जाता है वो भी तो BTech करवे करता है। उसके बाद हम यदि CHS की बात करें या BHU, CHS या BHU की हम बात करें, तो CHS एक ऐसा संस्था है जिसमें आपको सरकार द्वारा सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपको पढ़ने के लिए सारा सामान दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था दी जाएगी, खान पान की व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कम से कम 80% एभव मार्क होना चाहिए क्लास 10th में, ठीक है। और ये बहुत मतलब BHU एक ऐसा संस्था है जो बहुत ही मतलब हम उसको अच्छा मानते हैं पढ़ाई के दृष्टिकोण से। अभी भारत में अभी तो जान रहे होंगे कि पढ़ाई के दृष्टिकोण में CHS अभी टॉप 1 पे है, ठीक है। यहाँ सारा चीज़ की पढ़ाई आपको कराई जाती है CHS में। उसके बाद यहाँ पे हम देखें सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल में बहुत कम सीट रहता है, CHS में भी बहुत कम सीट रहता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। तो सिंपली जो लड़कन होते हैं वो किस चीज़ को चुन लेते हैं, तो पॉलीटेक्निक को चुन लेते हैं और पॉलीटेक्निक कर भी लेते हैं। तो पॉलीटेक्निक भी एक अच्छा वे है। उसके बाद आप ITI है, यानी आपके पास 5 द्वार है। और एक द्वार और आपके पास है जो NTSC है, छठा जो आपके पास है NTSC है, ठीक है। NTSC के थ्रू आप सरकार से डायरेक्ट लाभ ले सकते हैं। सरकार से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो आप लाभ ले सकते हैं। किस चीज़ का लाभ ले सकते हैं, तो इसमें आप लाभ ले सकते हैं। आपको जो है यदि आप NTSC राज्य लेवल का निकालते हैं यानी स्टेट लेवल का निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे 1250 रुपया का मंथली दिया जाएगा। और यदि आप सेंट्रल लेवल का निकाल देते हैं तो सेंट्रल लेवल में काफ़ी कुछ आपको दिया जाता है, पढ़ने उढ़ने के सारा चीज़ सुविधा दिया जाता है। तो ये आपके पास इतना बे है।
और आप लोग को जो रुचि है वो कमेंट बॉक्स में छापिए कि हम लोग हम ये करने वाले हैं क्लास 10 के बाद। ऐसे तो मेरे अनुसार देखिए लगभग 80% से प्लस लेकिन पॉलिटेक्निक को चुनता है, ठीक है, और पॉलिटेक्निक करता भी है। और कई ऐसे बच्चे जो है ITI भी करता है, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है ITI पर है, ठीक है। तो ITI यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, अनिवार्य कर दिया है रेलवे। उसके बाद मेरे अनुसार जो अभी हम तैयारी करने वाले हैं, पॉलिटेक्निक तो मेरा होवे करेगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो एक CHS, इसको हम बहुत ही बेस्ट मानते हैं, ठीक है ना, CHS के, क्योंकि पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। CHS जिसको हम लोग BHU बोलते हैं, यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है। तो CHS के आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे तैयारी करना हम सारा चीज़ बताएंगे, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में छापिए कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी करने वाले हैं। तो आप जिस चीज़ की तैयारी करेंगे उस पर हम वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे जो फिलहाल क्लास 10 का पढ़ाई चल रहा है उसको हम रेगुलर करने वाले हैं आज से ही। और जो CBSE के बच्चे हैं उनके लिए जो है पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, उनके लिए भी रेगुलरली वीडियो अब आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग अपने मतलब भाई मित्र बहन में सभी को शेयर जरूर कीजिए एक बार, आप लोगों से ये नर्म निवेदन है। और आप लोगों के जो भी क्लास 10 से पास अब होने वाले हैं 2023 में, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर आप क्या कर सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं कि हम इस चीज़ में जाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे तो मेरे अनुसार यदि आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो भी सही है, ITI करते हैं तो भी सही है। और ये CHS हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सारा व्यवस्था आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक इसमें होता है वो बाय द वे इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन यहाँ पे आप जाइएगा CHS या सैनिक स्कूल ये भी बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन इसमें कंपटीशन थोड़ा टफ है, ठीक है। 80% एभव आपको मार्क खोजता है, तो 80% आपको यदि क्लास 10 में है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए ऐसे बेस्ट है, ये दोनों ही। पारा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉमन वे में आता है तो भी आप कर सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, तो कोई बात नहीं। आपको किस चीज़ का तैयारी करना है आप अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में छापिए कि हमको इस चीज़ का तैयारी करना है, और जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टेड हो उसको में आप क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसे सारा चीज़ सही है, ये 5 6 देख रहे हैं, सारा चीज़ सही है। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है कर लीजिए। तो हम यही बताने के लिए कि क्लास 10 के बाद आपको क्या करना है। तो क्लास 10 के बाद आपके पास ये इतना रास्ता है, नहीं तो फिर जो है पिराना तो है ही है, क्लास 11th है और क्लास 12th करिए, सिर्फ 11th और 12th करिए। इसके बाद क्या उपाय है, कुछ नहीं है, 11th 12th करके घर बैठिए। तो इससे बढ़िया होगा कि कोई आप टेक्निकल डिग्री ले लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में टेक्निकल डिग्री का बहुत महत्व है। आपके पास यदि टेक्निकल डिग्री रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, बाय द वे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टेक्निकल डिग्री आप रेलवे में देख रहे होंगे तो रेलवे में आपको टेक्निकल डिग्री ITI अवेलेबल किया है, ITI का मांग किया है, आपको पास ITI रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, रेलवे की वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इतना बात आप समझ गए होंगे।